जय हिंद। आज अपने लोग स्टडी करने वाले हैं रेल संबंधी प्रश्न। ये खास करके एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, बैंक, इन सब मतलब जितने प्रकार की जनरल कंपटीशन है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत मायने रखता है। इस टाइप का क्वेश्चन परफेक्ट एक क्वेश्चन आ ही जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप हमारे साथ बने रहिए। इसका कंसेप्ट इतना बारीकी से आपके माइंड में एडजस्ट करवाएंगे, इतना बारीकी से माइंड में डालेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तब तो ये सिंपल सा खेल है। तब से सिर्फ जैसे समय बराबर, दूरी बराबर, चाल बराबर जो सिंपल निकालते हैं वो फार्मूला तो उतना ही है, बस इसका कंसेप्ट मायने रखता है। इसका कंसेप्ट समझिए। आज इसी के कंसेप्ट के बारे में पहले हम चर्चा करने वाले हैं। रेल संबंधी प्रश्न, इसका कंसेप्ट क्या है, ये कैसे कैसे काम करता है, तो इनको देखिए। रेल संबंधी प्रश्न, इसमें कुछ हम लिख दिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल, तो सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला देखिए, हम एकदम बेसिक से लेके जा रहे हैं, 0 to हीरो। डेट मीन्स क्या है? नीचे लेवल से लेके हाई लेवल तक हम पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक लेवल पे पहुंचते हैं। सबसे पहला आप ये याद रखिएगा, यदि चाल जो है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको आप यदि 5/18 से 5/18 से गुना कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में। ठीक ना? नंबर 1। नंबर 2, चाल यदि आपका मीटर प्रति सेकंड में है तो इसको गुना कर दीजिएगा 18/5 से, तो ये बन जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है ना? याद कैसे रखिएगा, ये 5/8, 5/18, 18/5 याद रखने में थोड़ा झंझट हो जाता है। कभी ऐसा स्थिति आएगा जो 5/18 से गुना करने का, तो आप 18/5 से गुना कर दीजिएगा। यह भी कभी कभी झंझट पैदा करता है। तो इनको पहले क्लियर कर लेते हैं। हमें चेंज किस में करना है? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। मीटर प्रति सेकंड ये चाल का छोटा मात्रक है, तो छोटा वाला से गुना किया, बड़का वाला से भागा दिए। ठीक ना? इस बार चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल का बड़ा मात्रक है, तो बड़का से गुना किए, छोटका से भागा दिए। ठीक ना? इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। चलिए, इतना बात तो समझ में आ गया। अब चलते 2 नंबर का, अब चलते अपने विषय वस्तु पर, रेल संबंधी प्रश्न। रेल संबंधी प्रश्न में क्या क्या सब होता है, इस बात को ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है, यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी, इस रेलगाड़ी की लंबाई को मान लीजिए, टोटल रेलगाड़ी की लंबाई को मान लेते हैं x। रेलगाड़ी की लंबाई x। ये रेलगाड़ी चलते हुए यदि किसी खंभा को पार करे, ठीक ना, ये खंभा है, एक बिजली के खंभा को पार करे या एक व्यक्ति को पार करे, ठीक ना, मतलब वैसा चीज़ को पार करे जिसकी लंबाई न्यूनतम हो, मतलब बहुत कम हो, एक खंभा को पार करेगा। तो खंभा इतने बड़ा नहीं होता है, इतने बड़ा को ना पार करेगा। या एक आदमी खड़ा, मान लीजिए हम ही खड़े हैं, हमको रेलगाड़ी क्रॉस करेगा तो इतने दूरी नहीं क्रॉस करेगा। तो जब कभी भी ये छोटा छोटा चीज़ को क्रॉस करेगा तो आप खुद अनुमान लगाइए। तो रेलगाड़ी यदि इसको क्रॉस करेगा, एक छोटा सा खंभा को क्रॉस करेगा रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी को कितना दूरी तय करना होगा? रेलगाड़ी को कितना दूरी तय करना होगा? रेलगाड़ी तो हम इतना बड़ा बना लिए हैं, फिलहाल हम मानते हैं मार्कर ये रेलगाड़ी, ये मेरा रेलगाड़ी है, ये एक खंभा है। रेलगाड़ी यहाँ पर आएगा, खंभा के समीप आएगा, इसका इंजन खंभा पे आएगा, तो मतलब कहिएगा ये खंभा को कितना समय में क्रॉस करेगा? ये इंजन है, ये पिछल का डब्बा है, इंजन खंभा पे पहुँचा, इंजन खंभा पार कर गया, इसका मतलब ये नहीं कि रेलगाड़ी खंभा पार कर गया। केवल इंजन यदि खंभा पार करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि रेलगाड़ी पार किया। इसको खंभा को पार करने में पूरा का पूरा रेलगाड़ी, जब तक रेलगाड़ी का पिछल का डब्बा जब तक नहीं निकल जाएगा तब तक पार नहीं होगा। ठीक ना? तो रेलगाड़ी को कितना दूरी तय करना पड़ा है खंभा को पार करने में? जरा गौर से देखिए, कितना दूरी तय करना पड़ा है। आपका इंजन यहाँ पर है, इंजन यहाँ से खंभा को पार किया तो समय जोड़ना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ से लेकर रेलगाड़ी तय कर रहा। इसका अगल का इंजन जो है, इंजन पिछल का डब्बा पार किया, इंजन यहाँ पे पहुँचा। कहाँ पे पहुँचा? इंजन यहाँ पे पहुँचा, पिछल का डब्बा यहाँ पे पहुँचा। कहने का मतलब इंजन यहाँ पे पहुँचा, पिछल का डब्बा यहाँ पे, मतलब दूरी कितना तय करना पड़ा? जितना ये रेलगाड़ी था जितना बड़ा, उतना ही दूरी तय करना पड़ा रेलगाड़ी को। अर्थात जब किसी खंभा को पार करे, सीधा सरपट किसी खंभा को पार करे
या किसी व्यक्ति को पार करे तो रेलगाड़ी को उसको तय करने में दूरी, कितना दूरी उसको लगता है, तो दूरी लगता है उसी रेलगाड़ी की लंबाई। दूरी क्या होगा ऐसे स्थिति पे, किसकी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक ना। कब रेलगाड़ी की लंबाई दूरी होता है, जब ये रेलगाड़ी, ये यहाँ से हम रेलगाड़ी बना है, रेलगाड़ी की लंबाई x, ये रेलगाड़ी है, ये आपका खंभा है। रेलगाड़ी यदि खंभा को पार करे तो कितना दूरी तय करना पड़ता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ही वही उतना ही दूरी पार करना पड़ता है, उतना दूरी पार कर जाएगा, काम फिनिश, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं तीसर का फैक्ट पर। तीसर का फैक्ट, एक आपेक्षिक चाल आप लोग सुने होंगे, ठीक ना, तो आपेक्षिक चाल पे लेके चलते हैं। चलिए, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, एक दूसरा रेलगाड़ी पे जा रही है, दोनों एक ही दिशा में, ये रेलगाड़ी पहला वाला रेलगाड़ी है, ये दूसर का वाला रेलगाड़ी, रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी, दोनों चल रही है एक ही दिशा में। कब, ये तीसरा नंबर का फैक्ट, तीसरा का रोमन नंबर फर्स्ट, जब दोनों का दिशा एक ही हो, दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में आपेक्षिक चाल, आपेक्षिक चाल क्या होता है, आपेक्षिक चाल दोनों का अंतर होता है। ऊपर वाले का चाल यदि x किलोमीटर प्रति घंटा है, नीचे वाले का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपेक्षिक चाल हो जाएगा x माइनस y। कब, जब दोनों एक ही दिशा में चलेगा तो आपेक्षिक चाल क्या, दोनों का घट जाता है। फैक्ट नंबर 2, यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी यहाँ से इधर आ रही है, ठीक ना, दोनों का दिशा विपरीत, ये रेलगाड़ी ए हुआ, ये रेलगाड़ी बी हुआ, ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, इसका चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल हो गया y किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसी स्थिति में आपेक्षिक चाल आपका जुट जाएगा। जुटेगा क्यों नहीं, अरे इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है, दूसरी रेलगाड़ी उधर से आ रही है, तो कितना जल्दी पास करेगा, तो दोनों का स्पीड जुट जाता है, इसमें दोनों का स्पीड जुटता है, ठीक ना। तो आपेक्षिक चाल इसका हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। यहाँ हुआ था x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा, कंप्लीट ना। यह आपेक्षिक चाल की बात हुई। अब हम लेके चलते हैं फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 पे हम किस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, एक रेलगाड़ी इधर चल रही है, इससे पहले हम क्या रखे थे, एक खंभा को पार करना है, इस बार खंभा को नहीं पार करना, इस बार इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है, इस रेलगाड़ी को पार करना। ये रेलगाड़ी, दोनों रेलगाड़ी, मतलब ये एक रेलगाड़ी ये है, इसको अभी रेलगाड़ी मत रखिए, इसको कहिए प्लेटफॉर्म। ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म, ये है रेलगाड़ी, इसका ये हो गया आपका रेलगाड़ी, ठीक ना, ये हो गया प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कितना दूरी तय करना होगा रेलगाड़ी को, प्लेटफॉर्म पार करने में कितना दूरी तय करना होगा। यदि रेलगाड़ी की लंबाई a और प्लेटफॉर्म की लंबाई b है, रेलगाड़ी की लंबाई a, प्लेटफॉर्म की लंबाई b, अब प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को कितना दूरी तय करना होगा, जरा गौर कीजिए। प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को कितना दूरी तय करना होगा, उस दूरी के बारे में हम सिर्फ आकलन बतला रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म है, ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का इंजन प्लेटफॉर्म पे चढ़ा, बिल्कुल चढ़ गया। रेलगाड़ी का इंजन जैसे प्लेटफॉर्म पे चढ़ा, तो अब इंजन जितना दूरी तय करेगा, जब तक कि पूरे प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी खाली न कर दे, इंजन को उतना दूरी तय करना पड़ेगा इसको पार करने में। पहले इंजन चढ़ेगा, इंजन चढ़ के यहाँ से इंजन आते प्लेटफॉर्म का अंतिम छोर पर जाएगा, तो क्या प्लेटफॉर्म को पार कर गया रेलगाड़ी, नहीं किया। इंजन को और आगे जाना पड़ेगा, और आगे जाएगा, कब तक जाएगा इंजन, जब तक पिछल का डब्बा पार न कर जाए। पिछल का डब्बा जैसे प्लेटफॉर्म छोड़ेगा, मान लीजिए अब छोड़ दिया प्लेटफॉर्म, जैसे प्लेटफॉर्म छोड़ा तो इंजन अब यहाँ पर है, तो अब कहेंगे जो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पार कर गया। इंजन यहाँ पे पहुँचा, इंजन कहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पहुँच चुका है, इंजन यहाँ पे पहुँचा, तो कुल दूरी कितना तय करना पड़ा, इंजन यहाँ पे था, यहाँ पे पहुँच गया, इंजन को कितना दूरी तय करना पड़ा, जितना प्लेटफॉर्म था प्लेटफॉर्म को तो तय किया ही, साथ ही साथ जितना रेलगाड़ी का अपना लंबाई था उतना रेलगाड़ी अपना लंबाई भी तय किया, अर्थात कुल दूरी कितना तय होगा, तो a प्लस b ये होगा कुल दूरी। अर्थात
जब किसी खंभे को पार करता है तब तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होती है। यदि किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी सुरंग को पार करे या किसी नदी को पार करे या किसी दूसरी रेलगाड़ी को ही पार करे तो ऐसी स्थिति में दूरी क्या होता है, दोनों का लंबाई जुट जाता है। ठीक ना। चलिए अब चलते हैं फैक्ट नंबर 5, पांचवा फैक्ट। पांचवा फैक्ट क्या कहने वाले हैं? पांचवा फैक्ट, हम चाल पे जा रहे हैं। एक रेलगाड़ी इधर से चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी भी इधर से चल रही है, दोनों रेलगाड़ी चल रही है। ठीक है, दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है। नंबर 1, 5 का रोमन नंबर 1 फैक्ट, दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है तो इस बार दूरी कितना तय करना पड़ेगा? इसकी लंबाई A, इसकी लंबाई B, एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ी चल रही है तो इस बार दूरी कितना तय करना पड़ेगा? एक ही दिशा में जब दोनों रेलगाड़ी चलती है तो दूरी दोनों गाड़ी का जो लंबाई का जो अंतर होगा वो अंतर मतलब A माइनस B। याद रखिएगा, A माइनस B मतलब जरूरी नहीं कि A में से ही B को घटाइए, जो बड़का होगा बड़का में से छोटका को घटाना, अर्थात दोनों की लंबाई का अंतर माइनस में आ जाए तो प्लस में रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये दूरी दोनों का अंतर लेना है। A माइनस B नहीं, कभी B माइनस A भी होगा। ठीक ना। कब? जब एक ही दिशा में चले तब। नंबर 2, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, दूसरी रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक इसकी लंबाई A, इसकी लंबाई B, तो बोलिए ऐसी स्थिति में कितना दूरी तय करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति में दोनों रेलगाड़ी को एक दूसरे को पार करने में दोनों रेलगाड़ी को कितना दूरी तय करना पड़ेगा? A प्लस B दूरी तय करना पड़ेगा। और इसका चाल क्या होगा? चाल तो इससे पहले बतलाए थे, दोनों का चाल जुट जाता है, विपरीत दिशा में जुटता है, एक ही दिशा में घटता है। ये फैक्ट नंबर हम 3 पर ही चर्चा कर दिए थे। कुल मिला के रेल संबंधी प्रश्न में इतना ही फैक्ट रहा। इतना बात को आप माइंड में एडजस्ट कर लीजिए, फिर आपका सवाल आसानी से बनेगा। अभी तक जितना बातें बक्के हैं जरूरी नहीं कि सब बात आप समझिए गए होंगे, हो सकता है कुछ बात ऐसा होगा जो भेजा से बाउंस भी क्या होगा, तो बाउंस करने दीजिए। 10% समझे ना, 10% समझे एकदम मतलब बेरा पार है, बेतरनी पार कर दीजिएगा। अब रहा उनको मतलब इस टोटल को याद रखने का तरीका, तो हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज पे, आप आसानी से समझ जाएंगे। हम बुक सॉल्व करने वाले हैं। कौन? बुक RS अग्रवाल सॉल्व करने वाले हैं। जो बुक आप देख रहे हैं यही RS अग्रवाल का बुक है, इन्हीं को हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए RS अग्रवाल से एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन टच कर रहे हैं। एक्सरसाइज का पहला सवाल, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने में, जरा गौर से देख लीजिए पहला सवाल क्या है। इसमें आइए, पहला सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस पर एक व्यक्ति को पार करना है, एक व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा वो निकालना है। सबसे पहले इसका चाल ले लीजिए। चाल क्या है? चाल इसका है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर लीजिए। गुना कीजिए, कितना हो गया? ये कुल मिला के 6 से कट रहा है। 6 का 18, 6 पंचे 30, 25/3, 25/3 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ये रेलगाड़ी चल रही है। ठीक ना। इससे पहले बतलाए थे अपने लोग को, इससे पहले चर्चा किए फैक्ट में, यदि किसी खंभा को पार करना है, किसी व्यक्ति को पार करना है तो ऐसी स्थिति में दूरी क्या होता है? ऐसी स्थिति में दूरी, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वही लंबाई हो जाता है दूरी, मतलब दूरी हो गया 100 मीटर। हमें निकालना है क्या? समय। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी 100 बटा चाल कितना? 25/3, 3 चला गया ऊपर, 25 चौका 100, 4 तिया 12 सेकंड का समय लगेगा उस लड़का को पार करने में। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके सामने में? क्वेश्चन को गौर से पढ़ लीजिए, क्या देखे। अब चलिए हम क्वेश्चन बतलाते हैं। 171 मीटर की लंबी रेलगाड़ी जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक पुल जिसकी लंबाई 229 मीटर है उसको पार करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले हम चाल पे चर्चा करते हैं। चाल कितना है? चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में पहले चेंज कीजिए, मतलब 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, 9 से कट रहा है शायद, काटिए। 9 दूना 18, 9 पचे 45, 25, 25/2, इतना मीटर प्रति सेकंड की वेग से रेलगाड़ी चल रही है। अब चलिए दूरी, इससे पहले बतलाए थे दूरी, जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करे,
किसी पुल को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, तो दूरी क्या होता है, दोनों का, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई, दोनों की लंबाई जुट जाती है। दूरी कितना, 171 प्लस 229, जोड़ लीजिए कितना हो गया दूरी। 9 1 10 के 0 बैलेंस 1, 7 2 9 1 10 के 0 बैलेंस 1, 2 1 3 1 4, 400 मीटर दूरी हो गया। निकालना है समय, कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, डेट मीन्स 400 बटे 25 बटे 2, 2 चला गया ऊपर, 25 से काटिए, 25 16 400, 16 दूना 32, 32 सेकेंड का समय लगेगा उस पुल को पार करने में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपके सामने में ज़रा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है क्या, इनको ज़रा गौर से देखिए। कहता है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही समान लंबाई का एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी का चाल क्या है। ठीक ना, समय तो देल है, समय यही ना है 18 सेकेंड। दूरी, कब दूरी, जब प्लेटफॉर्म या किसी रेलगाड़ी को पार करते हैं, दूरी क्या होता है, दोनों का लंबाई जुट जाता है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 180 प्लस 180 बराबर 360, 360 मीटर दूरी हो गया। हमें निकालना क्या, चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी 360 बटे समय 18, 18 दूना 36, 20 मीटर प्रति सेकेंड उसका क्या हो गया, चाल हो गया। किनका चाल हो गया, ट्रेन का चाल। ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में। यदि किलोमीटर प्रति घंटा मिलाना है तो इसको 18 बटे 5 से गुना कर लीजिए, बात खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, इनको जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, इस चाल से चलते हुए एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या है। हमें क्या निकालना है, पुल की लंबाई, उसको रहने दीजिए। सबसे पहले अपने लोग को चाल दिया हुआ, चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, मतलब 5 बटे 18 से गुना कीजिएगा। ठीक ना, 6 से भागा लग रहा है दोनों में, 6 से भागा लगाइए, 36 के 18, इधर 6 से लगाइए, 6 2 60 गुना कीजिए, 10 बचे 50 बटे 3 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हो गया, आपको चाल हो गया। समय देल है इस पुल को पार करने में, समय कितना लगता है, समय है 30 सेकेंड। ठीक ना, निकालिए दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय, 30 गुना 50 बटे 3, 3 से काट लीजिए 10, कितना हो गया 500 मीटर। अर्थात दूरी कितना निकला, 500 मीटर। पहले बोले हम प्लेटफॉर्म या किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग या रेलगाड़ी को पार करने में दूरी कितना होता है, दोनों का दूरी जोड़ते हैं वो दूरी होता है, तो दूरी निकला 500। इस 500 में इसकी लंबाई दोनों लंबाई है, तो दोनों लंबाई है, तो ये 125, तो ये कितना, तो 500 में से 125 घटा लीजिए। 500 में से 125 घटाइएगा तो उस पुल का लंबाई निकलेगा, तो पुल कितना हो जाएगा, 500 माइनस 125, आपका आंसर फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपके सामने में, जरा गौर से देख लीजिए 5 क्या। चलिए इसे 5 में कह रहा है एक रेलगाड़ी का बिना रुके चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। रास्ता में रुक रुक के चलने के कारण इसका औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो वो रेलगाड़ी 1 घंटा में कितना रुकती है, 1 घंटा में कितना रुकती है। चलिए सवाल जो है ऊपर में ही है, इनको हम फिर से बतलाते हैं। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब क्या, वो रेलगाड़ी 1 घंटा में कितना चलेगा, 1 घंटा में रेलगाड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्थात 90 किलोमीटर उसको चलना है। कितना चलना है, 90 किलोमीटर। रेलगाड़ी 1 घंटा में 90 किलोमीटर चलेगा, लेकिन रुक रुक के जो चलता है तो 1 घंटा में 90 नहीं चल के वो चलता है कितना, 80 किलोमीटर चलता है, 80 किलोमीटर नहीं चला। कितना दूरी बच गया चलने में, 10 किलोमीटर कम चला, 10 किलोमीटर कम चला ना। मतलब कहने का मतलब रुक रुक के चलने के कारण 1 घंटा में 10 किलोमीटर कम चला। अब 10 किलोमीटर चलने में जितना रेलगाड़ी को समय लगेगा उतना ही न समय रुका होगा। 10 किलोमीटर कम चला, 10 किलोमीटर चलने में रेलगाड़ी को जितना समय लगेगा उतना ही समय रुका होगा। तो कितना समय रुका है, समय निकालिए, समय तो आपका इतना ही किलोमीटर ने कम चला, इतना चलने में कितना समय लगा, तो 10 दूरी बटे चाल, ये वाला चाल 90 ऊपर का वाला चाल 90 काट लीजिए, 0 0 समाप्त, 1/9 घंटा, 60 से गुना कर लीजिए, मिनट में चेंज हो जाएगा, अर्थात 60/9 मिनट। मतलब कहने का 1 घंटा में इतना मिनट गाड़ी रुकती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है, एक खंभा को बिजली के एक खंभा को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? क्या निकालना है? चाल क्या है? चाल बराबर होता है क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इस खंभा को पार करने में कितना दूरी लगेगा? तो दूरी यही ना होगा, 250 दूरी, समय हो गया 15। इतना क्या? इतना मीटर प्रति सेकंड कंप्लीट। इतना मीटर प्रति सेकंड आपको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, इसी को 18/5 से गुना कर लीजिए, काम कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या है 7? आपके सामने में देख लीजिए। इसमें कहता है क्या, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 280 मीटर है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 220 मीटर है। इस प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? समय निकालना है। समय निकालने से पहले अपने लोग को सबसे पहले चाल को देखना होगा। चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको आप 5/18 से गुना कीजिए तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज होगा। तो कर लीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए, 6 का 18, 6 से 10, 10 × 50, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। चलिए दूरी कितना? दूरी आपका प्लेटफॉर्म को पार करना है तो दोनों दूरी जुट जाएगा, 280 + 220 जोड़िए, 280 + 220 दोनों को जोड़िएगा तो हो गया 500। अब निकालना है क्या अपने लोग को? समय निकालना ना जी, कितना समय लगेगा? बोलिए समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल कितना? 50/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर। ये समाप्त। कुल मिला के 3 सेकंड का समय लेगा उसको पार करने में। 1 मिनट, ये 500 न है, दूरी 500 है, 500 है तो ये 3 कट गया तो 10 तो बच ले रहा, अर्थात 30 सेकंड लेगा। थोड़ा सा मिस हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा पेचीदा है, ठीक ना, थोड़ा सा झेल खड़ा कर रहा है। खैर कुछ भी कर रहा है, आप धैर्य बनाए रखिए, आप भी आसानी से इसको समझिएगा। पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है। क्वेश्चन में एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, जिसकी लंबाई 240 मीटर है। एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। एक व्यक्ति जो पैदल चल रहा है वो इस प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति का चाल क्या है? इधर उधर किसी का चाल नहीं, उस व्यक्ति का चाल क्या है? उस व्यक्ति का चाल, व्यक्ति 5 मिनट में प्लेटफॉर्म पार किया, तो व्यक्ति का चाल निकालने से पहले इस प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगी, तब ना। समय है, लंबाई है, तो चाल निकालेंगे, पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले लेते हैं किसका? ट्रेन का चाल। ट्रेन का चाल कितना है? ट्रेन का चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में लाइए तो कितना से गुना कीजिएगा? 5/18 से। 18 6 के, अर्थात 6 × 5 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और ये ट्रेन 20 सेकंड में पार करती है, तो दूरी निकालिए। दूरी क्या? दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल हो गया आपका 30 मीटर प्रति सेकंड, समय हो गया 20, 3 दूना 6, 600 मीटर दूरी हो गया, ठीक ना। ये कुल मिला के दूरी 600 मीटर ट्रेन तय करेगा। और दूरी होता क्या? दूरी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों मिला के दूरी होता है। तो दोनों मिला के 600 है, ये 240 है, तो ये कितना होगा? वो कितना होगा? तो 600 में से 240 घटा दीजिए, 240 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 360, ठीक ना। तो प्लेटफॉर्म कितना जगह? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना? 600 में से 240 माइनस कर दीजिए, 600 माइनस 240 = 360। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना? 360 मीटर। अब इस 360 मीटर की दूरी वो व्यक्ति जो है 5 मिनट में तय करता है। तो व्यक्ति की चाल निकालना, व्यक्ति की चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 360 बटे समय 5 मिनट। 5 मिनट में बोलिए कितना सेकंड? 5 मिनट में सेकंड कितना? 6 × 30 300 सेकंड। काटिए, 0 0 समाप्त। काटिए, 6 6 36, 6 × 30, 6/5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से वो व्यक्ति जा रहा है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगले दिन क्वेश्चन नंबर 9 या उनसे आगे को लेकर।
जय हिंद।